वह रोती रही, चिल्लाती रही, स्वयं को उससे बचाती रही। सेमिनार हॉल में बैठा वह नौजवान कर गया नारी जाति का अपमान। ना ही किसी का पुरुषत्व जागा, बस उस पर ही कलंक लागा। सबने उठा लिया था बीड़ा, पर नहीं दिखती किसी को उसकी पीड़ा। कभी वह कटु, कभी वह बेचारी, हर युग में न्याय को तरसी नारी, हर युग में न्याय को तरसी नारी। हेलो दोस्तों, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी की कर्म भूमि उसकी मृत्यु भूमि बन जाए? जहाँ काम करके हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, वही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी असुरक्षा हो। अस्पताल, जो एक नजरिए से भगवान का ही घर है, जहाँ जिंदगी जन्म लेती है और मौत अंत। इस जगह सेवा देने वाले डॉक्टरों, जो कि कई बार हमारे लिए साक्षात भगवान होते हैं, दूसरों को बचाते हैं, उसी जगह उनकी जिंदगी बेरहमी से छिन जाए। जी हाँ, ऐसी ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे भारत के ही कोलकाता में हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं उमा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल यूसी क्राइम मिरर पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस की। दोस्तों, यह घटना पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर की है। एक लड़की जो बचपन से होनहार थी और अपने आंखों में डॉक्टर बनने का सपना सजाए थी। हालांकि उसके घर वाले शुरुआत में चाहते थे कि वह नीट ना करके इंजीनियरिंग करे, पर उसने अपने माँ बाप का यह सपना भी पूरा करने के लिए सोची। 10th के बाद उसने पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया। उसमें उसे सफलता भी मिली, अच्छी रैंक के साथ। फिर भी उसने अपने माता पिता से कहा कि उसका इंटरेस्ट डॉक्टर बनने में है, वह नीट देना चाहती है। घर वालों ने भी अपनी बेटी का सपोर्ट किया, वह मान गए। उसके बाद उस लड़की ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने 12th क्लास अच्छे नंबरों से पास किया और नीट की तैयारी करने लगी। साल 2018 में उसने नीट क्वालिफाई किया। क्वालिफाई करने के बाद उसे नादिया मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिला। यह उसकी कड़ी मेहनत का फल था। पूरे 5 साल दिन रात लगन से पढ़ाई करके उसने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। वह अपने हर कक्षा में, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, अच्छे नंबरों से ही पास हुई। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उसने एक ट्रेनी डॉक्टर के तौर पर अपने आगे की पढ़ाई जारी रखने की सोची। इसके लिए उसने 2 कॉलेजों का ऑप्शन था। एक कॉलेज थोड़ा दूर था और एक कॉलेज था पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। एक मशहूर कॉलेज था आरजी कर मेडिकल कॉलेज। यह कॉलेज कोलकाता के लाल बाजार इलाके में था। यहाँ तमाम सुख सुविधा थी, मेट्रो की भी सुविधा थी। यह एक हाईटेक सिटी है। घर वालों ने कहा, हाईटेक सिटी है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, सेफ होगा, यहाँ से अपना पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो। लड़की ने कहा कि ठीक है। उसके बाद उसने आरजी कर कॉलेज में चेस्ट मेडिसिन के तौर पर अपना पीजी करने लगी। वह उस कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रूप में अपना सेवा देती। कभी हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट भी होता था, कभी कभी घर वापस आ जाती थी, नहीं तो वहीं सो जाती थी। ऐसा करते हुए फर्स्ट ईयर बीत गया। सभी चीजें बिल्कुल अच्छी चल रही थी। 6 महीने पहले, यानी 2024 की शुरुआत में, उस लड़की ने कहा कि आने जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, ट्रेन से आने जाने में भागदौड़ी हो जाती है। उसके पिता ने अपनी बेटी के लिए एक कार खरीदी जून जुलाई 2024 में, ताकि बेटी आसानी से आ जा सके। सभी चीजें बहुत अच्छे से चल रही थी। फिर एक दिन आया 8 अगस्त 2024 का। यह वही दिन था जिसकी रात दरिंदगी की सारी हदें पार हो गई। एक मासूम सी जिंदगी ने दम तोड़ दिया। 8 अगस्त की रात रोज की तरह लड़की अपनी नाइट ड्यूटी पर थी। नाइट ड्यूटी लगी थी उसकी, 2 बजे उसकी शिफ्ट थी। 2 बजे अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद वह अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स और जूनियर डॉक्टर्स के साथ अपना डिनर करती है। उसके बाद हॉस्पिटल के 4th फ्लोर में एक सेमिनार हॉल है, वहाँ चली जाती है सोने को। 2-3 बजे रात को घर आना नहीं चाहती थी। उसने सोचा सुबह होते ही चली जाऊंगी और सेमिनार हॉल में जाकर सो जाती है।
ऐसा अधिकतर होता था, यह पहली बार नहीं था। उसकी आदत थी कि वह हॉस्पिटल में सुबह होते ही अपने दोस्तों, अपने सहकर्मियों से मिलती और उन्हें गुड मॉर्निंग बोलती। उसके बाद वह घर चली जाती। पर 9 अगस्त की सुबह 7 बजे बाकी लोग एक दूसरे को मिल लिए, एक दूसरे से गुड मॉर्निंग हो गया, पर डॉक्टर को किसी ने नहीं देखा। तो उसके सहकर्मियों ने, दोस्तों ने उसे फ़ोन किया, यह सोचकर कि शायद वह गहरी नींद में सो गई होगी। उसका फ़ोन बजता रहा पर किसी ने नहीं उठाया। इसलिए कुछ लोगों ने चेक करने के लिए सेमिनार हॉल की तरफ जाते हैं। सेमिनार हॉल में जाते ही वहाँ का मंजर देखकर उनके कदम लड़खड़ा जाते हैं। जिन डॉक्टर को आदत होती है खून, कटे हुए अंग, जख्म, घाव आदि देखने की, उनका भी दिल इस मंजर को देखकर दहल गया। पूरा सेमिनार हॉल खून से मानो रंग गया हो। उस लेडी डॉक्टर के शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ चोट के निशान नहीं थे, जहाँ से खून ना निकल रहा हो। यहाँ तक कि उसकी आंखों से भी खून निकल रहा था। उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। गाल पे, हाथ पे, होंठ पर, पेट पर सभी जगह गहरे जख्म थे। नोचने, काटने के निशान थे। बालों तक को भी खींचा गया था। शरीर के अंगों, उसके प्राइवेट पार्ट को कुचला गया था। एक इंसान के साथ जितनी दरिंदगी कर सकते हैं, उसमें से कहीं ज्यादा इस मासूम लड़की के साथ हुई थी। आंखों से खून, नाक से खून, कानों से खून, यहाँ तक कि नाखूनों तक से खून निकल रहा था। उसके शरीर की हालत उसके साथ हुई बर्बरता की गवाह थी। उसने बचने के लिए इतना संघर्ष किया था कि उसके नाखून तक उखड़ गए थे, उसमें से खून तक निकल रहा था। अब आप सोच सकते हैं कि दर्द और बेबसी के किस हद से गुजरी होगी वह मासूम। जब इस भयानक मंजर को उन डॉक्टरों ने देखा तो उनके भी होश उड़ गए। आनन फानन में उस लड़की को चेक किया गया। लड़की मर चुकी थी। उसका शरीर अर्धनग्न अवस्था में मिला था और जिस तरह की बर्बरता हुई थी उसे देखकर प्रथम दृष्टया तो मामला दुष्कर्म का ही लग रहा था। देखते ही देखते लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। किसी ने पुलिस को फोन किया। मीडिया को भी इसकी भनक लग गई। एक तो रेपुटेड हॉस्पिटल, और उसमें इतना बड़ा कांड कैसे हुआ। देखते ही देखते देश के तमाम मीडिया चैनल वाले हॉस्पिटल पहुंचने लगे। 100 का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया गया। लड़की के घर वालों को भी फोन कर दिया गया। पूरे हॉस्पिटल चिकित्सा विभाग से जुड़े लोगों में आक्रोश का माहौल बन गया। एक तो ये रेपुटेड हॉस्पिटल, और वहाँ कोई ऐरा गहरा बाहर का कोई व्यक्ति जा ही नहीं सकता। इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई। लोग सड़कों पर उतर आए। पुलिस के ऊपर प्रेशर था। उन्हें जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ना था। जांच शुरू हुई। इत्तेफाक से सेमिनार हॉल में एक भी कैमरा नहीं लगा था, शायद इसलिए क्योंकि वहां लड़कियां सोती थीं। पर यह एक चीज पुलिस के लिए प्रॉब्लम भी बन गई। अब पुलिस तफ्तीश करे तो करे कैसे। पुलिस ने अब लोगों से पूछताछ शुरू की। जो लोग उस वक्त उस हॉस्पिटल में मौजूद थे, सब ने उस दिन की कहानी बयां की। पुलिस वालों को क्राइम सीन से एक टूटा हुआ ईयरबड, एक ब्लूटूथ मिला था। यह बहुत बड़ा सबूत था। यह कातिल का हो सकता था। अब पुलिस वालों ने हॉस्पिटल के अन्य सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की। क्योंकि यह हॉस्पिटल इतना रेपुटेड था, यहाँ बाहर वाला कोई अपराधी होगा ही नहीं। जो भी होगा हॉस्पिटल को जानता ही होगा और यहाँ आता जाता होगा। 3rd फ्लोर के कैमरों में उन्हें 4-5 लोगों पर शक हुआ। उन्हें 4-5 लोग सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिए उस सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए। कैमरे में देखा गया उन लोगों को पुलिस ने उन लोगों को उनके फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करने को कहा। बाकी लोगों का तो फ़ोन कनेक्ट नहीं हुआ, पर एक आदमी का फ़ोन कनेक्ट हो गया। वह था संजय रॉय। वह पेशे से सिविक पुलिस वॉलंटियर था। पुलिस वॉलंटियर वह लोग होते हैं जिन्हें पुलिस के अधिकारियों की मदद के लिए रखा जाता है। इनकी ड्यूटी अस्पताल, ट्रैफिक कंट्रोल आदि में होती है। आरोपी संजय को शराब और पोर्न की लत थी। 8 और 9 अगस्त की रात वह लेडी डॉक्टर सेमिनार हॉल में सो रही थी तो संजय राय वहां गया। उसने उसका मर्डर और रेप किया और फिर वहां से बाहर आया और फिर शराब पी। संजय राय कोलकाता के 55/B शंभुनाथ पंडित रोड का निवासी है। उसने सभी को, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी यह बताया है कि वह पुलिस वाला है। वह अपने इलाके में कुख्यात है। उसने कई शादियाँ भी की हैं।
जिसमें से एक पत्नी की मौत संदिग्ध हालत में हुई थी। यह मर्डर था या सुसाइड अभी तक पता नहीं चला है। पुलिस का नाम लेकर वह दलाली और ठगी का काम करता था। वह अक्सर हॉस्पिटल में शराब पीकर आता और फीमेल स्टाफ और अन्य महिलाओं पर गंदी नजर रखता था। लोग उसे पुलिस वाला समझकर उसकी शिकायत नहीं करते थे। फिलहाल पुलिस ने उसे 14 दिन की रिमांड पर रखा है। डॉक्टर की इस प्रकार हत्या और दरिंदगी से पूरे जूनियर डॉक्टर और चिकित्सा विभाग में आक्रोश है। जल्द ही आरोपी की फांसी की मांग की जा रही है। क्या लोगों की जिंदगियों को बचाने वाले डॉक्टरों की जिंदगी की कीमत कुछ नहीं? एक मासूम लड़की के साथ जो दरिंदगी हुई है, हम उसकी निंदा करते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा ज़रूर। यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, लोगों में जागरूकता लाने के लिए शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।